बात करें गांव की तो जो हमारे भारत की पहचान है ना वो हमारे गांव से होती है और जैसे जैसे गांव जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं वैसे ही देश की तरक्की भी तेज होती रहती है। बिल्कुल, आज हर गांव में अगर हम देखें तो शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार गांवों को बेहतर बना रही हैं और इसके साथ ही डिजिटल सेवाएं और स्वरोजगार से ग्रामीण जीवन लगातार बदल रहा है। बिल्कुल, और इन्हीं बदलावों और ग्रामीण विकास से जुड़े अहम पहलुओं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं चंद्र प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख, मोतीगरपुर ब्लॉक, उत्तर प्रदेश से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। सबसे पहले आपका और दूरदर्शन के सभी दर्शकों का धन्यवाद। जी। हमारे मोतियापुर ब्लॉक में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जी। गांव में सड़कों का निर्माण और मरम्मत, नालियों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, पंचायत भवनों का विकास और सार्वजनिक स्थानों पर सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। जी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों का रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ तालाबों का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और संरक्षण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ गांव और परिवार के तक समान रूप से पहुंचे, हर परिवार समान रूप से पहुंचे। जी बिल्कुल। तो सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आजकल हम सभी डिजिटल इंडिया की बात करें तो ऐसे में गांव तक ये जो डिजिटल सुविधाएं पहुंचने से आम लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का फ़र्क देखते हैं? डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जी। सबसे छोटे छोटे सरकारी कार्यों के लिए लोगों को बार बार तहसील या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। जी। आज ग्रामीण नागरिक आधार, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, पेंशन, राशन कार्ड, बैंकिंग सेवाएं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ कॉमन सर्विस सेक्टर (CSC) के माध्यम से अपने गांव के पास ही प्राप्त कर रहे हैं। जी। जी। यूपीआई और डिजिटल भुगतान के कारण व्यापार और लेन देन भी आसान हुआ है। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। किसान मौसम की जानकारी और कृषि संबंधी सलाह मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डिजिटल सुविधाओं ने समय पे धन और मेहनत तीनों की बचत की है तथा शासन और जनता के बीच पारदर्शिता भी बढ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। तो सर, ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम युवाओं की बात करें तो अपने ही गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? युवाओं को गांव में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराना जी। हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, जी। बागवानी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। स्वयं सहायता समूह और विभिन्न विभागों के सहयोग से युवाओं को प्रशिक्षण और ऋण सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। जी। हमारा उद्देश्य है कि गांव के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही सम्मानजनक रोजगार मिले और उन्हें रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। जी बिल्कुल। तो सर, अगर ऐसे में हम गांव के विकास की बात करें तो इसमें महिलाओं की जो अगर हम भूमिका की बात करें तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है और आज किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं? निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। छोटे छोटे उद्योग, डेयरी, सिलाई, कढ़ाई, खाद प्रसंस्करण और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने से वह विकास योजनाओं के निर्णय में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे
विषयों पर महिलाओं की जागरूकता पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। जी। सरकार विभिन्न योजनाओं में सामाजिक जागरूकता के कारण आज ग्रामीण महिलाएं आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व कर रही है। जी, तो आज आपने सर हमें बहुत कुछ बताया कि ग्रामीण विकास किस तरीके से हो रहा है, युवाओं के रोजगार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये तमाम हमें जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे मोतीगढ़ ब्लॉक उत्तर प्रदेश से चंद्र प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख। सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।